हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के 28 डेज बचे हुए हैं। मोस्टली एक महीना मान सकते हो आप, जो अभी बचे हुए हैं आपके पास। ठीक है, अभी भी इस टाइम भी अगर कोई सब्जेक्ट कवर नहीं हुआ है, उन सब्जेक्ट को कितने अच्छे से कर सकेंगे इस मंथ में, कैसे प्रायोरिटाइज करें सब्जेक्ट को, कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, अगर नहीं हुआ है तो किस सब्जेक्ट को बाद में करें, कौन सा लिस्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कम प्रायोरिटाइज है, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ उस पे ही डिस्कशन करने जा रहे हैं आज, जिससे अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ आप, है ना? तो जैसे आपको भी पता होगा, इस समय बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों के बीच में एंग्जायटी या फिर प्रेशर्स आने लगते हैं, क्योंकि इस टाइम ही ऐसा है कि जहाँ पे आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी आपके पास आने लगते हैं। काफ़ी सारे बच्चे, बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे मार्केट्स में होते हैं जहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। बट आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको पकड़ बना के चलनी पड़ती है, वही आपको रिजल्ट निकाल के देगा, है ना? उसी के रिगार्डिंग आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं कि कौन-कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, जिस पे अगर हमारी पकड़ हो या फिर उसको अगर अच्छे से हम करें इस मंथ में, ये जो 1 महीना हमारे पास बचे हैं, तो हम नज़दीक या क्लोज़ जा सकते हैं एग्ज़ामिनेशन के। तो जैसे अगर हम इसमें बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के, तो कुछ ऐसे 5 या 6 मेजर सब्जेक्ट हैं। जैसे आपको भी आइडिया होगा ही, है ना? जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास पॉलिटी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, है ना? अगर सेकंड बात करें हम, इकोनॉमी हम ले लेते हैं। इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर तो मेंस का पार्ट है, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ज्योग्राफी के साथ मिक्स होके बन जाते हैं क्वेश्चंस, है ना? थर्ड अगर हम बात करेंगे, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और अपना ज्योग्राफी की बात ले लेते हैं। फोर्थ इन्वायरमेंट ले लेते हैं। फिफ्थ साइंस एंड टेक। सिक्स अपना मॉडर्न इंडिया। एंड सेवन एंशियंट प्लस मेडिवल प्लस आर्ट एंड कल्चर्स। एंड एट्थ जो अपना है, वो करंट अफेयर की बात करेंगे। तो करंट अफेयर की बात हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इन सब्जेक्ट को बात करेंगे कि ये सारे सब्जेक्ट जो है, वो ये सारे हमारे प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, अब इन सब्जेक्ट में हमें किसको प्रायोरिटाइज करना है, उनके बारे में बात करेंगे अभी हम। ठीक है, कि किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें, जो ये लास्ट जो 28 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, उस सब्जेक्ट से हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर देके, या मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आ पाए। ठीक है, नंबरिंग की बात तो हम बाद में करेंगे कि कितने नंबर्स के या कितने नंबर क्वेश्चन हर पोर्शन में आते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपने फेज में, जैसे अभी 28 डेज है, तो कितने फेज में हम अपनी प्रिपरेशन को रखें, जिससे हमारा और कौन कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाए, जिससे हमारा स्ट्रेटजी भी अच्छा हो और हमारा सब्जेक्ट भी कवर हो जाए। तो अभी से जैसे मुझे लगता है कि 3 फेज कम से कम आपका 3 रीडिंग होना चाहिए आपके सारे सब्जेक्ट को लेकर के। ये 3 रीडिंग कैसे करेंगे और कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसको लेकर बात करते हैं। जो सबसे हमारा अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि जो सबसे बेस्ट या सबसे स्टार्टिंग में जो हमारा क्वेश्चन आज पूछे जाते हैं, वो हमारे पास पॉलिटी से पूछे जाते हैं, इकोनॉमी हो गए, ज्योग्राफी हो गए, इन्वायरमेंट हो गया और साइंस एंड टेक हो गए। ये 5 ऐसे पोर्शन हैं जहां से हर साल लगभग 10 से ज्यादा ही क्वेश्चन हर सेक्शन से पूछते हैं। ठीक है, तो हर से अगर 10 से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे ये जो 5 सेक्शन है, यहाँ से ऑलमोस्ट 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं हर साल। तो पहले हमें ये ध्यान देना है कि 50 से 60 क्वेश्चन के लिए हम कैसे सिक्योर करें अपना नंबर, कितने अच्छा स्ट्रेटजी इसमें रखें हम। और जो ये हमारा मॉडर्न एंशियंट एंड आर्ट एंड कल्चर या मेडिवल है, ये हमारा लिस्ट प्रायोरिटी टॉपिक है, प्रायोरिटाइज लाइक कि पहले हमारा फोकस होना चाहिए इन चीजों पे, कि पहले जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले हम उनको कवर करें। आप जैसे मैंने एक बनाया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप कैसे इस टाइमलाइन को कैसे अच्छे से बनाएंगे, है ना? अभी आपको ये ध्यान देना है कि जैसे 3 फेज के अंदर, जैसे मैंने आपको बोला कि एग्जामिनेशन के लिए, तो फेज 1 अगर हम बात करेंगे और फेज 2 की हम अगर बात करें, तो अगर हम फेज 1 की बात करेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाए, हम इसके बारे में बात किए थे। तो जैसे हमारे पास सब्जेक्ट, अभी हमने आपको बोला कि 6 सब्जेक्ट हमारे पास जो है, जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट है, उसमें हम क्या है, सबसे पहले हम पॉलिटी के लेके चलेंगे, पॉलिटी प्लस मॉडर्न इंडिया लेके चलेंगे, है ना? अगर अभी फेज 2 हटा देते हैं हम, ठीक है, तो अभी फेज 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी प्लस मॉडर्न इंडिया हमारे पास जो है सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे पास। सेकेंड जो हमारे पास होंगे, इकोनॉमी प्लस साइंस एंड टेक। ठीक है, साइंस एंड टेक कॉम्बिनेशन मान लेंगे। थर्ड जो हमारे पास होगा, वो ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है।
अब इसको पढ़ना कैसे है ये हम तो आगे जाके बात करेंगे, बट हमें कॉम्बिनेशन ऐसे बना के चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो फेज वन हम 15 डेज को लेके चलते हैं, ठीक है, कि 15 डेज में हमारा ये चीजें खत्म होना चाहिए। तो कैसे हम करेंगे, जैसे मान के चलो पॉलिटी प्लस मॉडर्न इंडिया है, दो सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे, और हम इस सब्जेक्ट को, जैसे दोनों स्टैटिक हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्टैटिक वन प्लस स्टैटिक टू, ये दोनों को मिला के हम कम से कम 10 घंटा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि 4 to 5 आवर एक स्टैटिक को हम पे टाइम दे, दूसरे स्टैटिक पे 4 to 5 आवर टाइम दे। तो मोस्टली 8 to 10 आवर्स आप कम से कम आप इस दोनों पर डेली पे दोगे आप। ऐसे ही करके हम ये 5 दिन का हम रखेंगे 5, इसमें भी वही चीज रखेंगे हम, स्टैटिक वन प्लस स्टैटिक टू, इसको भी हम 8 to 10 आवर्स के बाद करेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी हम रखेंगे, ठीक है, 8 to 10 आवर्स। तो हमारा क्या होगा, ऐसे 5 5 डे इच में करेंगे। जैसे मान के चलो 5 दिन हम इसमें टाइम दे दिया, 5 डेज हम इसमें टाइम दे दिए, 5 डेज हम इस टाइम देंगे, तो 15 डेज में ऑलमोस्ट हमारा, अगर हम फेज वन की बातें करें तो आज हो गया 25 अप्रैल, तो हमारा जाके ये 9 या 10 मई को हमारा कंप्लीट हो जाएगा फेज वन। तो फेज वन में आपने क्या कर लिया, 15 दिन के अंदर में जितने भी हमारे स्टैटिक के स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उन चीजों को हमने एक बार खत्म कर ली, ठीक है, या उसको फिर रिवाइज कर लिया, क्योंकि ये समय है आपको रिवाइज करने का मोस्टली, क्योंकि आप इससे पहले ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ रखे होंगे, 1 2 बार पढ़ रखे होंगे, बट इस समय कैसे करना है अप्रोच, उन पे हम बातें कर रहे हैं। अगर हम 15 दिन इन चीजों पर दे दिए तो ये फेज वन रीडिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहे हैं बस क्या कि एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, बाकी चीज हमने कर लिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि मॉडर्न इंडिया को यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है, ये फेज वन हमारा कंप्लीट हो गया, तो मॉडर्न इंडिया को यहाँ से हटा देंगे, फिर हम एसएनटी को भी हटा देंगे, फिर इन्वायरमेंट को भी हटा देंगे। ये पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ये तीनों को हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्टैटिक का टॉप मोस्ट सब्जेक्ट है, जहां से क्वेश्चन हर साल 10 15 क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो फेज सेकंड फेज मैंने हटा दिया, ठीक है, फेज वन मेरा कितना दिन का था, फेज वन तो हमारा 15 डेज मान के चलो। अब फेज सेकंड हम 9 डेज का लेंगे हम, ठीक है। तो फेज सेकंड जो हम बात कर रहे हैं, फेज सेकंड में हम क्या करेंगे, पॉलिटी प्लस एंशिएंट ले लेंगे हम, है ना, पॉलिटी प्लस एंशिएंट प्लस इकोनॉमी प्लस मेडिवल ले लेंगे हम, ज्योग्राफी प्लस आर्ट एंड कल्चर्स। तो इसमें कितना दिन का टाइम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी 15 दिन हमने उसमें से दिया है, अब पॉलिटी प्लस एंशिएंट कितना दिन करेंगे, 3 दिन, 3 डेज इसमें, 3 डेज रखेंगे हम, ठीक है, सेम चीज, और यहाँ पे भी 3 डेज रखेंगे हम, तो 9 डेज हो गया इसमें, ठीक है। तो 9 डेज के अंदर हम क्या करेंगे, फिर से हम, क्योंकि पॉलिटी हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, अब पॉलिटी हमारा फिर सेकंड टाइम, फिर हमारा फिर सेकंड में भी पॉलिटी पढ़ना है, तो पॉलिटी इसमें थोड़ा हम कम टाइम भी देंगे। जैसे इसका भी हम अगर स्टैटिक बात करेंगे, स्टैटिक वन या स्टैटिक टू, इन दोनों को क्या करेंगे, पॉलिटी को 3 to 4 आवर्स देंगे, और मैक्सिमम टाइम हम रखेंगे एनसीईआरटी पे, क्योंकि इसको हमें इस पर ज्यादा फोकस करना अभी, क्योंकि बच्चे भी लास्ट टाइम में इसको करते हैं, और एक प्योर स्टैटिक है, इसमें रिटेन होने में भी टाइम लगता है, बार बार चीजें, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स या कीवर्ड्स यहाँ पे टफ होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम हम इस पर एंशिएंट पर देंगे। सेकंड फेज जैसे ही आएगा हमारा, जैसे 3 डेज हमारा खत्म होगा एंशिएंट का, फिर हम मेडिवल पर फोकस करेंगे, हमारा जो इकोनॉमी प्लस मेडिवल, फिर ज्योग्राफी प्लस आर्ट एंड कल्चर्स। तो ऐसे करके हमारा क्या होगा, जब हमारा एक तो फेज वन जो था 15 डेज का था, फेज टू हमारा 9 डेज का हो गया, तो फेज वन और फेज टू में लाकर हमारा 24 डेज हो गया टोटल हमारा, है ना, 24 डेज। अब हमारे पास जो बचे हैं 4 डेज बचे हुए हैं, जो लास्ट के एग्जामिनेशन से जो हमारा होने वाला है उससे 4 डेज हमारे बचे हुए हैं। इस 4 डेज में मुझे क्या करना चाहिए, इस 4 डेज में जो भी आपने फेज वन फेज टू में पढ़े हैं जितने भी सब्जेक्ट, उनके जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाया होगा, उन शॉर्ट नोट्स को आप तैयार करोगे, या उस शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करोगे ओनली। अब मैं आगे इसके आगे और बढ़ूंगा कि कैसे करंट अफेयर को इसमें अप्रोच करें हम, कैसे इसके अंदर सीसर को इंक्लूड करें, कैसे पीवाईक्यू को इंक्लूड करें हम। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि जैसे ही आपका फेज वन फेज टू कंप्लीट हो जाएगा, तो फेज थ्री जो सिर्फ हमारे पास 4 दिन बचे हुए हैं, इस फेज थ्री में हम जो 4 दिन में हमारा जितने भी मैंने फेज वन फेज टू में पढ़े, जो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट हो गया, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इन सारे के जो हमारे शॉर्ट नोट्स होंगे उनको रिवाइज करेंगे हम। रिवाइज के साथ साथ फिर हम यूपीएससी के पीवाई प्रैक्टिस करेंगे। अब वो समय नहीं रहा कि इस समय आप बाहर से कोई मॉड मतलब लाइक मॉक टेस्ट आप लगाओ किसी भी कोचिंग का, इस टाइम आप पूरी फोकस यहाँ पे पूरी 100% फोकस आपके यूपीएससी के पीवाईक्यू पे होना चाहिए, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप पढ़ाई के बाद रिवाइज करो, रिवाइज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस आपका पीवाईक्यू होना चाहिए यूपीएससी का, जो रियल एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, है ना। तो जैसे ही आप ये तीनों फेज कंप्लीट कर लोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फेज फोर्थ होगा उसमें सिर्फ आपका 2 ही चीज होना चाहिए, सिर्फ रिवाइज और प्रैक्टिस आपके पीवाईक्यू के थ्रू।
कि जो आपने क्वेश्चन गलती है क्या, फिर से उसको अपने स्टैटिक पार्ट पे जाओ, देखो हमें कहाँ गलती की है, ऐसे करके आप इन चीजों को क्लियर करोगे। बात सेकंड आती है कि अब हम इन सब्जेक्ट में जो करंट अफेयर है उन करंट अफेयर को कैसे अप्रोच करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फेज 1 में जो मैं पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया को लेकर चला था, जैसे हम करंट अफेयर की बात करते हैं कि इसके अंदर करंट अफेयर कैसे करें। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि फेज 1 में हम क्या क्या लेके चल रहे थे, हम लाइक पॉलिटी प्लस मॉडर्न इंडिया, उसको हमने टाइम दिया था फेज 1 में इसका 5 डेज के लिए। ठीक है, तो आप जो दिन को स्लॉट कैसे कंप्लीट करोगे, सबसे पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो डे डिवाइड करोगे आप, कि दिन में मुझे कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। इस समय आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर बेसिकली बहुत ज्यादा होते हैं और सब्जेक्ट का लोड काफी ज्यादा होता है, तो आपको नंबर ऑफ आवर्स जो है इंक्रीज करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस समय आपको 12-13 घंटा पढ़ना है, मैंडेटरी है, क्योंकि उसके बिना फिर चीजें सारी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो अगर मान के चलो, अगर मैंने आपको बोला कि 4 to 5 आवर्स आपको स्टैटिक पढ़ना है, 2 स्टैटिक से पढ़ लेके चलना है, तो 8 to 10 आवर्स तो आपका यही हो गया। बचा आपको 2 to 3 आवर्स या 4 आवर्स। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप 1 से 1.5 घंटा तक आप क्या कर सकते हैं, 1.5 आवर्स करंट अफेयर को दे सकते हैं। बाकी जो टाइम बचा आपके पास, 1 से 2 घंटा आप जो भी ले लो आप, उसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस प्लस रिवाइज। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस किस चीज का, जो आप एमसीक्यू लगाओगे, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप इसमें 1.5 आवर्स या 1 आवर्स में आपने करंट अफेयर को कैसे प्रोसेस करना है, क्या पढ़ना है। आप कुछ नहीं करना, आप करंट अफेयर में वही पढ़ना जो स्टैटिक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरा अभी 25 अप्रैल अभी मान के चलो से लेकर के मुझे 1 मई तक या 30 अप्रैल तक मुझे पढ़ना है पॉलिटी, पॉलिटी प्लस मॉडर्न इंडिया। तो पॉलिटी में जो भी मैं, अब पॉलिटी में ऐसे ही नहीं पढ़ना है कि पूरी बुक लेके ही पढ़ना है, हमें पता होना चाहिए कि कितने टॉपिक्स हैं। आप टॉपिक बांटो, जैसे मान के चलो टोटल पॉलिटी में 40 टॉपिक्स होंगे, है ना। तो 40 टॉपिक को आप ऐसे डिवाइड कर दो 5 के टाइप से, है ना। तो आप 8 हुआ, तो आप 8 टॉपिक को डेली पढ़ोगे तभी जाके 5 दिन में खत्म होगा। तो ऐसे करके आप डिवाइड करना कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अगर करंट अफेयर आए हैं 1 साल के अंदर में, उसी से रिलेटेड आप करंट अफेयर पढ़ना। ऐसा नहीं कि अभी पॉलिटी में पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर हम मॉडर्न इंडिया का कर रहे हैं, या फिर मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो हम इन्वायरमेंट का कर रहे हैं, या फिर हम ज्योग्राफी का कर रहे हैं। नहीं, जो सब्जेक्ट आपका जिस स्लॉट में बटा हुआ है उसी का आप करंट अफेयर करो, लास्ट का 1 ईयर का, 1.5 ईयर्स या 1 ईयर्स मैक्सिमम। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आप 1 से 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर में आप अपना करंट अफेयर कवर कर लोगे। ऐसे करके जो भी फेज आपका बटा पड़ा है और जो भी फेज में जो पढ़ना है, उसी का करंट अफेयर लेके, उसी सब्जेक्ट को लेकर करंट अफेयर आपको कवर करना है। सेकेंडली बात ये भी बोलना चाहूंगा कि करंट अफेयर को लेकर के भी अभी काफी फोमो होगा कि कहाँ से करना है, क्या करना है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में रिलायबल रिसोर्सेज 1-2 ऐसे हैं जो सबको पता होती है क्या पढ़ना होता है। आप किसी भी एक कोचिंग का आप सोर्स उठाओ, जहाँ पे 1 साल या 1.5 साल की चीजें कवरेज हो रखी है, जहाँ से सब कुछ आ रखा है, उनको उठाओ, उनसे आपने पढ़ रखा भी होगा एक बार, या नहीं भी पढ़ रखा तो उनको आप इन 5 दिन के अंदर में चीजों को कवर कर लो। ठीक है, यही आपका बेस्ट अगर रिलायबल रहेगा चीजें, क्योंकि बार बार क्या होता है कि चीजें बदलने में या करंट अफेयर के फॉर्म में आप ऐसा नहीं कि स्टैटिक को ही छोड़ दो आप, है ना। जब आप ये चीजें कर लोगे, आपका करंट अफेयर भी साथ साथ ऐसे खत्म हो जाएंगे, तो फेज 1 फेज 2 में आपका जो भी सब्जेक्ट में स्लॉट भरा हुआ आपका, उसके में आपका करंट अफेयर भी हो जाएगा। अब अच्छा, फेज 3 की मैंने बात की थी, उस टाइम सिर्फ आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उस समय आप कोई सब्जेक्ट उठा नहीं सकते हैं, या फिर आपको पढ़ने के टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 4-5 दिन का टाइम है, उसमें आप क्या ही पढ़ने जाओगे आप, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा लोड या इतना ज्यादा प्रेशर होते हैं उस समय में। तो आपको सिर्फ 4 डे या 5 डे में करना क्या है कि जो भी आपने फेज 1 फेज 2 में पढ़ा है चीजें, उनको सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे या रिवाइज करोगे, फिर आप अपने यूपीएससी पीवाईक्यू की तरह प्रैक्टिस करोगे। उस प्रैक्टिस से जो भी गलतियां आप करोगे, क्वेश्चन में गलतियां होगी या फिर कॉन्सेप्ट इशू होगा, उनसे लर्निंग करके फिर आप सीखोगे। ठीक है, तो ये तो चीजें हो गई हमारा आपका प्रीलिम्स का, कि कैसे करना है या फिर कब कब करना है, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको स्लॉट खुद आपको ये आप पे डिपेंड करता है कि आप, वैसे इस समय लोग बोलते हैं कि नाइट जो भी पर्सन है जैसे पढ़ने वाले हैं, अपना आपको टाइम लाइन भी या टाइम टेबल भी चेंज करना होता है। तो मैं मान सकता हूँ कि मोस्टली आप लोग सब आप मॉर्निंग टाइम ही सेट स्लॉट में पढ़ते होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही आप दो चीजें लेके चलोगे एक साथ स्टैटिक, तो पता है आपको कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोल रखा है कि 4 to 5 आवर्स आप एक स्टैटिक पे दोगे। ऐसे करके आप स्टैटिक सेकंड भी दोगे 4 to 5 आवर्स, तो 10 आवर्स तो आपके यही लेके चले गए, 8 to 10 आवर्स। बाकी के आपको ये दिखना है कि 10 आवर्स अगर ये चले गए, बाकी के 2 से या 3 घंटे मुझे कैसे अपने आप को यूटिलाइज करना है। करंट अफेयर भी मुझे करना है, फिर हमें प्रैक्टिस भी करना है, फिर रिवाइव भी करना है जो पूरा दिन हमने जो पढ़ा है। ठीक है, और साथ साथ आप इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाते चला जाना, जो 1 पेजर नोट्स बनते हैं, क्योंकि इस समय आप लास्ट का जो फेज है उसमें जाके फिर आप पूरी बुक नहीं रिवाइज कर सकते हो। आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे, जो आपने बनाए होंगे खुद से, वही आपके लास्ट में जाके काम आएगा। ठीक है,
तो ऐसे करके आप, ये मैं टाइम टेबल नहीं बता सकता कि लाइक आप कब करो नहीं करो, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा सूटेबल होता है आपको पढ़ना। दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, फिर रात में पढ़ना अच्छा लगता है। बट मैं यही बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप रात में अभी ना पढ़ें, क्योंकि आपका एग्जाम भी दिन में ही होता है, और शेड्यूल बनाने में या फिर ऐसे टाइम टेबल चेंज करने में काफी डिफिकल्टीज फेस होते हैं। ठीक है, आप अगर नाइट पर्सन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम के क्लोज आके 10 दिन आके या 15 दिन बचे तो अपना टाइम टेबल चेंज कर ले, है ना। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कब पढ़ते हैं, रात पढ़ें या कभी भी दिन पढ़ें, बट जो भी आपका टाइम है 10 से 12 घंटा या 13 घंटा आप डेली दे अभी, क्योंकि इससे कम देने पे हो सकता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो तो कोई बात नहीं, बट जिनकी तैयारी अच्छा नहीं है या जिनको लग रहा है कि मुझे स्टैटिक पार्ट्स में फियर हो रहे हैं, डर लग रहे हैं, उनके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा रिलेबल है कि आप अभी नंबर ऑफ आवर्स को इंक्रीज कर दें। उन्हें एक वही एक लास्ट साधन है जहां से आप चीजों को कवर कर सकते हो, या जो भी पेंडिंग टॉपिक्स है उनको आप कवर कर सकते हो। उनमें बस एक ही चीज है कि आप अपने नंबर ऑफ आवर जितने से जितना ज्यादा इंक्रीज कर पाएंगे उतना ज्यादा आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। ठीक है, तो बाकी इन सब चीजों को ध्यान रखें, और अभी जो प्रेशर आते हैं या फिर जो भी आपके एंग्जाइटी आते होंगे या फिर जो भी कुछ डिस्ट्रक्शन आते हैं उन चीज से बचें आप, है ना। आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें, अभी टाइम बहुत कम बच गए हैं, 1 महीना कब चले जाएंगे आप पे पता नहीं भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप अपने जो ना भी स्टैटिक सब्जेक्ट है उस पर फोकस करें जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान में बस 2 चीजें रखें आप, कि जितने में टॉप प्रायोरिटी टॉपिक है हमारा या टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, पहले तो सब्जेक्ट पे फोकस करें कि टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट कौन सा है हमारा। तो जैसे पॉलिटी हो, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इनमें भी आप कोशिश ये करें कि इनमें इनके अंदर से कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, आप उन टॉपिक पे फोकस करें ज्यादा। इस समय आप ये नहीं कि पूरा बुक लेके बैठ जाए आप पूरा बुक पढ़ना स्टार्ट कर दें, ये उस समय नहीं है जहाँ पे आप पूरे बुक पढ़ सकते हैं, है ना, पूरा बुक पढ़ने का टाइम भी है अपने पास। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के बारे में, उसमें भी आप ये ढूंढे पढ़ने टाइम कि ये तभी पता चलेगा जब आपने पीवाईक्यू को बार बार अप्रोच किया होगा या पीवाईक्यू से बार बार चीजें आपने लर्निंग की होगी। और जब भी बैठे तो पीवाईक्यू एंड सिलेबस दोनों साथ लेके बैठे, जिससे आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे हो रहे हैं या कैसे क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहे हैं यूपीएससी में, हमें कैसे सोचना चाहिए, या हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है मुझे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बस कि आप जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के टॉपिक जो इंपॉर्टेंट्स है उन पे फोकस करें कि बार बार यूपीएससी किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बार बार कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कैसे पैटर्न चेंज हो रहे हैं। जैसे 2025 में कौन सा कैसे पैटर्न का क्वेश्चन आए थे, 2024 में कौन सा पैटर्न था। इन सब चीज पे ज्यादा फोकस, अभी स्ट्रेटजी पे ज्यादा फोकस करें आप, और अपने टाइम टेबल पर ज्यादा ध्यान रखें कि मैं कैसे टाइम को मैनेज करें, क्योंकि इस टाइम यही सबसे ज्यादा इशू होता है बच्चों के साथ कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था या स्ट्रेटजी सही से नहीं बना पाते। अगर ये सब चीजें जो छोटी छोटी बातें इनको ध्यान रखेंगे आप, तो आप बहुत क्लोज चले जाएंगे एग्जामिनेशन के निकालने के। और बाकी कुछ ऐसा है नहीं एज सच, है ना, जो भी था मैंने आपको बता दिया है, और इस पर आप काम करेंगे तो आई होप सो कि आपका रिजल्ट अच्छा भी हो और अच्छा होगा, है ना। बाकी जो भी आगे होगा मैं आपको अगली कोई वीडियो आगे उससे करंट अफेयर की बातें करेंगे हम, या फिर हम सी सेट का कुछ टॉपिक लेकर आएंगे कि सी सेट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। इस 25 डेज या 29 डेज है हमारे पास, इसमें हम कैसे अप्रोच करें सी सेट को। ठीक है, कि उसमें कौन कौन से टॉपिक जो प्रायोरिटाइज टॉपिक होते हैं उसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।